हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर समसामयिक घटना चक्र के द्वारा संचालित 2 मिनट करंट न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव के बारे में। इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत मंडपम में आयोजित इस इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल 2024 का वर्चुअली रूप से इन्होंने उद्घाटन किया और अपने उद्घाटन भाषण में इन्होंने कुछ बात बताई, कुछ बातों का जिक्र किया जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो यह है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो सौर उत्पादन क्षमता है उसके ऊपर इन्होंने जोर दिया कि भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और दूसरी बात इन्होंने कही कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को लगभग 32 गुना तक बढ़ा लिया है। अब ये जो महोत्सव था, फेस्टिवल था, इसका उद्देश्य क्या था? इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? तो विश्व भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य था। साथ ही साथ नई परियोजना, जो सौर ऊर्जा से संचालित नई परियोजनाएं हैं, उनके लिए जो अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के जो सदस्य देश हैं उनको एक साथ एक साझा मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इसका लक्ष्य विश्व स्तर पर विश्वसनीय एवं टिकाऊ सौर ऊर्जा विकसित करना इस महोत्सव का मूल उद्देश्य था। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस के बारे में। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस की जो कल्पना थी वो 2015 में जब पेरिस में COP21 का आयोजन किया जा रहा था, तो उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के द्वारा इसकी संकल्पना की गई कि एक अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन का निर्माण किया जाए, जिसमें बहुत से कंट्रीज जो है वो सम्मिलित हो। ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर के सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। दुनिया भर में सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की संकल्पना 2015 में, जैसा मैंने आपको बताया, 2015 में COP21 सम्मेलन के दौरान की गई थी। और खास बात यह है कि COP21 सम्मेलन जो था 2015 में, उसका जो आयोजन हो रहा था, यानी कि UNFCCC का जो आयोजन हुआ था COP21 का, उसका आयोजन, उसका मेजबान देश कौन था? तो फ्रांस था। पेरिस में उसका आयोजन किया गया था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि पहला जो सौर गठबंधन संस्थापक सम्मेलन था, इसका आयोजन 11 मार्च 2018 को किया गया था। ठीक है। अब इसके बाद अगर जो देखें तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्यों के बारे में हम जिक्र करें तो केवल कर्क रेखा, जब इसका निर्माण किया गया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो पहले निर्धारित किया गया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ने वाले जो देश होते हैं उनको अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनाया जाएगा। केवल वही पात्र होंगे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बनने के लिए। हालांकि 15 जुलाई 2020 को यह घोषणा की गई कि कोई भी देश जो संयुक्त राष्ट्र में सदस्य है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र का मेंबर जो देश है, वो इसमें सम्मिलित हो सकता है, यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन सकता है। उसके बाद अगर हम देखें वर्तमान में तो कितने सदस्य हैं वर्तमान में संयुक्त अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में, तो वर्तमान में पूर्ण रूप से, मतलब पूर्ण सदस्य का दर्जा पराग्वे जो है ये 100वां देश बना है जिसको पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पराग्वे 100वां देश बना है। अगर जो हम लोकेशन की बात करें पराग्वे का, तो पराग्वे दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। और यहाँ पे खास क्या हो जाता है? खास ये हो जाता है कि दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें 2 देश ऐसे हैं जो स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक है, उनकी सीमा समुद्र से नहीं साझा करती है। तो वो 2 देश कौन कौन से हैं? एक है पराग्वे और दूसरा है बोलीविया। ठीक है। पराग्वे और बोलीविया, ये 2 देश ऐसे हैं जो स्थल रुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री है। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने जान लिया सोलर अलायंस जो फेस्टिवल था उसके बारे में, सोलर अलायंस के बारे में, आयोजन कहां पे हुआ, इन सब चीजों के बारे में जाना। अब इसी स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? गुरुग्राम, नई दिल्ली, जयपुर या लखनऊ? दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन था? स्पेन, पराग्वे, नेपाल, अर्जेंटीना? तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया? पर्यावरण, वन
पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पराग्वे के अतिरिक्त स्थलरुद्ध देश कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा देश है पराग्वे के अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो स्थलरुद्ध है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है चिली, सी है बोलिविया और ऑप्शन डी है पेरू। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा, फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।